हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के नोटिफिकेशन। उस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का जो ये नोटिफिकेशन बताने वाला हूं, इसमें क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कब तक इसका टेस्ट जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा, पूरी इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियोस इस चैनल पे आगे आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडिंग रोजगार सर्च करके उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह की जो पीडीएफ नोटिफिकेशन जारी होती हैं वो रोज़ाना वहाँ पे अपलोड होती हैं, उसको आप डायरेक्टली हमारे उस चैनल पे जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी अपडेट्स जो है आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 156। वैकेंसीज है साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज हैं 152। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की वो है 4 जुलाई 2025 की। इसमें एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी पोस्ट की, वो है आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो सैलरी इसमें मिलने वाली है आपको 1 लाख पर मंथ की, तो अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे भरना है उसकी अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाके भी भर सकते हैं या फिर जो इनकी वेबसाइट है rac.gov.in, इस पे आके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनका भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। पोस्ट एक ही रहेगी साइंटिस्ट की। आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा सिर्फ उसमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिफरेंट वैकेंसीज हैं साइंटिस्ट की, बाकी स्ट्रीम्स की डिफरेंट है तो मैं बताता चलूंगा। इसमें स्ट्रीम वाइज आपका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ आपने गेट एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ये मैं आगे बताऊंगा कौन से साल का गेट स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा और कौन से ईयर का आपके पास होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। वो सारी चीज़ें आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास ईसी पेपर कोड का इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। अब इसकी वैकेंसीज हैं डीआरडीओ, साथ ही साथ जो इनका एडीए बेंगलुरु सेंटर है यहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज हैं। इस तरह से जो इनके सेंटर्स हैं अलग अलग, वहाँ पे वैकेंसीज हैं जिसकी जानकारी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें देख पाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो और वैलिड गेट स्कोर हो आपका पेपर कोड एमई में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है जिसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। इसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसकी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए मेटलर्जी में, और इसमें आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड एमटी, या फिर इंजीनियरिंग साइंसेज में जिसका पेपर कोड है एक्सई। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स जो डिसिप्लिन है इसमें आपके पास मास्टर्स किया होना चाहिए साइंस में, और इसमें आपका फिजिक्स में ये मास्टर्स किया होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए फिजिक्स का। केमिस्ट्री में भी वैकेंसीज हैं, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा और पेपर कोड रहेगा गेट स्कोर का इसके लिए CY। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, पेपर कोड होगा गेट स्कोर के लिए CH। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपने किया होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए पेपर कोड AE। मैथमेटिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए मैथ्स में और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए मैथमेटिक्स पेपर कोड MA का। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और CE पेपर कोड में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और गेट स्कोर होना चाहिए BM में। एंटमोलॉजी मास्टर्स किया होना चाहिए एंटोमोलॉजी में और लाइफ साइंसेज में, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए पेपर कोड है एक्सेल।
बायोस्टैटिस्टिक्स, आपने मास्टर्स किया हो स्टैटिस्टिक्स में या फिर बायोस्टैटिस्टिक्स में, और गेट स्कोर होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स पेपर कोड एसटी का। क्लिनिकल साइकोलॉजी, फर्स्ट जो मास्टर्स डिग्री है वो किया होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और गेट स्कोर होना चाहिए पेपर कोड एक्सएच में। साइकोलॉजी है नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसके लिए आपके पास जो है मास्टर्स किया होना चाहिए साइकोलॉजी में और गेट स्कोर होना चाहिए पेपर कोड एक्सएच में। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं आपकी। कौन कौन से सेंटर्स में ये वैकेंसीज रहेंगी वो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आप चेक कर पाएंगे थॉरली कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी एस सी एस टी के लिए 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। RAC.gov.in पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करना है, और इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। अब इसी के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कौन सा गेट का स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा। एक तो 2023, 2024 और 2025, इन्हीं 3 सालों का गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। अब आपको जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये गेट का स्कोर कार्ड जो है इसको भी आपको अपलोड करना होगा। अब आते हैं इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो है आपकी 100 रुपये की। इसमें बात करें अब आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका गेट स्कोर है उसके बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका दिल्ली या फिर अदर प्लेस कोई होगा जो डीआरडीओ सेलेक्ट करेगा, वहाँ पे आपका ये कंडक्ट होगा। और इन दो चीज़ों के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, यानी कि गेट स्कोर के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे। अब गेट स्कोर की कितनी वेटेज होगी और पर्सनल इंटरव्यू की कितनी वेटेज होगी वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो गेट स्कोर जो होगा आपका उसकी 80% वेटेज रहेगी आपकी फाइनल सिलेक्शन में, और पर्सनल इंटरव्यू की रहेगी 20% वेटेज। अब यहाँ पे बात की जाए कि जिन कैंडिडेट का जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपको 70% मार्क्स जो हैं इंटरव्यू में लेने ही होंगे, और बाकी अनरिजर्व के अलावा जितने भी बचते हैं उनको 60% अपने पर्सनल इंटरव्यू में लेने ही होंगे। अगर वो इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया क्लियर नहीं करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में तो उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, उनको डायरेक्टली इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ज़रूरी है आपका कि इंटरव्यू में आपके 70% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व से आते हैं। बाकी सभी के लिए 60% मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस तरह से फाइनल सिलेक्शन जो है आपकी की जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस इस भर्ती के बारे में। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इस भर्ती के रिगार्डिंग तो इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दे रखे हैं, जहाँ पे कांटेक्ट करके आप इनसे कोई भी जानकारी इस भर्ती के रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो ये था इन वैकेंसीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।